सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 17 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है कि ये अर्जुन, इस संसार में केवल उत्तम कर्म करने वाले अर्थात जो सरल भाव से सबके हित के लिए कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य को ही परमात्मा की भक्ति का अधिकार है। और ऐसे उत्तम कर्म करने वाले में भी 4 प्रकार के भक्त हैं जो 4 अलग अलग भाव से भगवान को भजते हैं, जिनको ईश्वर की भक्ति का अधिकार है। ऐसे भक्त हैं अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी हमने कल समझा था, जो सकाम भक्त हैं, जो ईश्वर से संसार के सुख, वैभव, मान सम्मान पाने की चाह में भक्ति करते हैं। आर्त वो भक्त हैं जो संसार में दुखों से घिरे हैं और अपने दुखों को दूर करने की कामना से ईश्वर की भक्ति करते हैं। जिज्ञासु वो भक्त हैं जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा की सत्ता को जानना चाहते हैं। इस उद्देश्य से वो कर्म योग या ज्ञान योग के मार्ग से साधना में लग जाते हैं और ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। मगर ज्ञानी वो भक्त है जो इन सब मार्गों में कर्म योग और ज्ञान योग का मार्ग सिद्ध करके, जिसने अपने मन को और बुद्धि को परमात्मा की माया के 3 गुणों से बंधन से मुक्त करके अपने मन और बुद्धि को आत्मा का अनुभव करवा लिया है। ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष ज्ञानी कहलाता है। भगवान कहते हैं ज्ञानी वो है जिसने अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लिया है, अर्थात जो साक्षी भाव में रहता है, अर्थात जो सारे संसार को आत्मामय देखता है। उससे आगे अध्याय 7 के श्लोक 17 में भगवान आज हमें बता रहे हैं कि नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझको अत्यंत प्रिय है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वास्तव में जो 4 भाव में भजने वाले भगवान को ये भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें भगवान ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ इसलिए बता रहे हैं। देखिए, अर्थार्थी वो भक्त है जो भगवान से ज़्यादा अहमियत उनकी माया जनित सुखों को दे रहा है, और वो भगवान की भक्ति तो कर रहा है मगर भगवान से संसार के सुख चाह रहा है, तो इसलिए वो उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना ज्ञानी है। आर्त भी इसी तरह का भक्त है जो संसार के दुखों से घिरा है। वो ये सत्य नहीं जानता कि ये जो दुख हैं उसके पूर्व जन्मों के कर्म के कारण ही उसके जीवन में आए हैं। तब भी वो भगवान से ज़्यादा अहमियत इन दुखों को से दूर होकर सुख पाने की चाह में भगवान को नहीं मांग रहा, बल्कि दुख दूर करने की चाह कर रहा है। चौथा जिज्ञासु भक्त है जो परमात्मा को पाने की राह पर चल तो रहा है, मैंने अभी उसने कर्म योग मार्ग या ज्ञानी योग मार्ग सिद्ध नहीं किया। हो सकता है भविष्य में वो माया के प्रभाव में अपने पथ से भटक जाए। पर ज्ञानी वो भक्त है जिसने समस्त अपने मन और बुद्धि को माया बंधन से मुक्त करके परमात्मा का अपने आत्मा का अनुभव पा लिया है और अपने मन और आत्मा से अपने परमात्मा में स्थिर हो चुका है। ऐसे भक्त के लिए ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं है। जो आत्मज्ञानी है वो ये सत्य देखता है कि आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। ये नित्य बदलते हुए एक दिन खत्म होने वाला है। इसलिए जो ज्ञानी भक्त है वो ये सत्य अनुभव कर रहा है कि इस दृश्यमान जगत में जो भी प्राणी हैं, जो भी शरीर है, जो भी देवी देवता हैं, ये एक दिन खत्म होने वाले हैं। सत्य केवल आत्मा और परमात्मा है। इसी सत्य को जानकर वो अपने मन और आत्मा से अपने परमात्मा में स्थिर हो जाता है और उसको परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ अनुभव नहीं होता। वो हर प्राणी के हृदय में परमात्मा को ही अनुभव करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो सदैव मुझ में वास करता है, क्योंकि उसने माया से बंधन से अपने आप को मुक्त कर लिया है। ऐसा मुक्त योगी जो परमात्मा में स्थित है, भगवान कहते हैं मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए सारे संसार को त्यागा है। उसने मेरे लिए संसार के सभी सुखों से मुख को मोड़कर ही मुझ तक पहुँचने का प्रयास करके मुझको पाया है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमें भी जिज्ञासु भक्त बनकर परमात्मा को पाने की राह में आगे बढ़ना है और एक दिन अपने मन और बुद्धि को परमात्मा की माया के 3 गुणों से बंधन से मुक्त करके अपने ईश्वर में मन और बुद्धि से आत्मा के साथ स्थिर हो जाना है। यही मानव शरीर का अंतिम उद्देश्य है। यही मानव शरीर रूपी यंत्र का कार्य है जो हम केवल इस मानव रूपी यंत्र से कर सकते हैं, जो अन्य किसी योनि में, अन्य किसी शरीर से संभव नहीं है। तो इस जन्म को व्यर्थ मत कीजिए। आज से अभी से
कर्म योग और ज्ञान योग की साधना के द्वारा पहले अपने मन को संसार से विरक्त कीजिए और उस विरक्त मन को, जो परमात्मा की माया के बंधन से मुक्त हो चुका है, उस मुक्त मन को अपने ईश्वर में स्थिर करने का प्रयास कीजिए। जब ये मन ईश्वर में स्थिर हो जाएगा और आत्मा का अनुभव कर लेगा, तब हम ज्ञानी कहलाएंगे, हम आत्म अनुज्ञानी कहलाएंगे। तब हमें ईश्वर की परम भक्ति का अधिकार से प्राप्त होगा। और जब हम मन बुद्धि से ईश्वर में स्थिर हो जाएंगे, तभी हमारी साधना पूरी होगी। और जब मन और बुद्धि से, मन आत्मा से परमात्मा को द्रविड़ पुकार होती है, तो उस प्रकार से खुश होकर, द्रवित होकर हमारे परमात्मा हमें परम धाम में अब स्वयं से मिलने का मार्ग बता देते हैं, जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस मार्ग से एक आत्मा अपने परमात्मा से मिल जाती है और सदैव के लिए परमानंद में लीन होकर परम धाम में वास करती है। यही अंतिम लक्ष्य है, यही निष्कर्म सिद्धि है, हमें यहीं तक पहुंचना है। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।